आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11:10 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। सबसे पहले आप सभी जिलेवासियों को केबीसी महापरिवार की ओर से ईद मुबारक। रोजाना की तरह ग्राउंड जीरो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज ईद है। ईद को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में कैसे संपन्न कराया जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बाजारों को आज दिन के 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया था, ताकि संभावित भीड़ जो थी उसे रोका जा सके, नियमों का पालन हो सके। और अगर जिले की बात करें तो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। और भी चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। जिले में आज कैसे हैं हालात, वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले दिखा देते हैं ताजा आंकड़े। अगर पूरे विश्व में कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 55 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। पूरे विश्व में अब तक कुल मौतों का जो आंकड़ा है वो 34 लाख 6,000 माफ कीजिएगा 3,46,000 के पार जा चुका है। अगर पूरे विश्व में अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की बात करें तो 23 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अगर देश में कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 1,38,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। देश में अब तक कुल मौतों की जो संख्या है वो 4,024 हो चुकी है। मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, 4,000 तक पहुंच चुकी है ये संख्या। 4,000 कल तक जो संख्या 3,000 के करीब थी वो अब 4,000 पहुंच चुकी है। अगर देश में ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 57,700 लोग कोरोना को हराने में सफल भी हो पाए हैं। अगर देश में सक्रिय केस की बात करें तो 77,214 लोग अब भी कोरोना से ग्रसित है और उनकी लड़ाई जारी है। 77,214 लोग जो हैं वो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। बिहार में जो संक्रमित है उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। 2,574 लोग कोरोना संक्रमित है बिहार में। लगातार संख्या बढ़ रही है। प्रवासी मजदूरों के कारण ये संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। बिहार में अगर मौतों की संख्या की बात करें तो 13 लोग अब तक कोरोना से जंग हार चुके हैं और उनकी मौत हो चुकी है। 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर बिहार में अब तक ठीक होने वाले लोगों की संख्या की बात करें तो 702 लोगों ने कोरोना को हराने में सफलता भी पाई है। बिहार में 702 लोग कोरोना को हराकर ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि सक्रिय अगर कटिहार में संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 123 लोग अब भी जिले में कोरोना से ग्रसित हैं। और अगर कुल सक्रिय केसों की बात करें तो जिले में 113 लोग अभी भी कोरोना से जंग जारी है। जबकि अभी भी जिले में कोरोना के कारण एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। तो हमने आपको ताजा आंकड़े बताए। लगातार जो देश में कोरोना है वो लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है। बिहार के 38 जिलों में से 38 जिले कोरोना की चपेट में हैं और हमारे जिले कटिहार में लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कल ही 38 कोरोना पॉजिटिव एक साथ मिले, जिसके बाद जो संख्या थी वो 123 हो गई है। 123 एक बड़ा आंकड़ा होता है। लगातार जो प्रवासी मजदूर बिहार में आ रहे हैं और अत्यधिक जो संख्या है प्रवासी मजदूरों की वो कटिहार आ रही है, जिसके कारण जो ये आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना जो आंकड़े हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। कल 38 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद जो संख्या है वो 123 हो गई है। अगर हम जिले में सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिला प्रशासन ने कोरोना को हराने के लिए एक हद तक बाजारों को बंद रखने के आदेश दिए थे और ये आदेश ईद को लेकर दिया गया था, जिसके बाद आज दिन के 12 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेंगी। जिला प्रशासन ये संकेत दिए हैं कि अब बाजार को अल्टरनेट डे पर खोला जाएगा। इस बात की कितनी सच्चाई है, कैसे जिला प्रशासन इस गाइडलाइन को जारी करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज ईद है और ईद को लेकर बाजार में कैसी चहल पहल है, चलिए आपको वो दिखा देते हैं।
आप देख सकते हैं ये मंगल बाजार की तस्वीरें हैं, जहां पर अगर पिछले वर्ष की बात करें तो ईद के मौके पर जो मुस्लिम धर्मावलंबी थे बड़ी संख्या में आकर ईद की नमाज अदा करते थे, लेकिन आज जो मस्जिद है वो पूरी तरह सुनसान पड़ी हुई है और ये सिर्फ कोरोना के कारण है। और पूरा बाजार जो है वो बंद है, क्योंकि जिला प्रशासन ने संभावित भीड़ को देखते हुए ये निर्देश दिया था कि सभी दुकानों को 25 मई की दिन 12 बजे तक बंद रखना है। और जो बाजार है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह सुनसान है, जबकि आज ईद है। हर वर्ष ईद के मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी सड़कों पर निकलते थे और ईद को बड़ी धूमधाम से मनाया करते थे, लेकिन कोरोना के कारण जो मुस्लिम धर्मावलंबी है अपने घर में ही रहकर ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। ईद का त्योहार आया है, खुशियां अपने संग लाया है, खुदा ने दुनिया को महकाया है, देखो फिर से ईद आई है। दुनिया भर में आज ईद पर मनाई जा रही है। लोग सुबह सुबह अपने घरों में ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं। आज ईद है, हालांकि बाजार सुनसान पड़े हैं, लोग अपने घरों में ही ईद का पर्व मना रहे हैं। इस बार लोगों ने एक दूसरे से बिना गले मिले ही सोशल मीडिया के माध्यम से ईद की मुबारकबाद दी है। सभी मस्जिदों में ताले जड़े हुए हैं, लोगों ने अपने अपने घरों में ही नमाज अदा कर ली है। इस ईद में लोगों ने जहां खुशी एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं, यह पावन त्योहार यह भी उम्मीद जता रहे हैं कि अगले साल जो इस बार ईद की कमी खली है उसे पूरा कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए हमें। और आपने देखा हमारे संवाददाता साफ तौर पर बता रहे थे क्या कि ईद है, लेकिन जो लोग हैं अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, जबकि पहले से रिवाज है क्या कि लोग गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते थे। लेकिन कोरोना के कारण अब जो लोग हैं वो डरे सहमे हैं और अपने घर में ही रहकर ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। और ईद को लेकर बच्चों में कुछ ज्यादा ही उत्साह देखा जाता है, क्योंकि ईद के दिन बच्चों को ईदी जो मिलती है, बड़ों से ईदी मिलने के बाद बच्चे चहल पहल करते हैं और अपने हिसाब से खरीदारी करते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं छोटे छोटे बच्चों द्वारा कैसे ईद मनाई जा रही है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों से ईदी लेने के बाद दुकान पहुंचे हैं और अपने इच्छा अनुसार सामानों की खरीदारी कर रहे हैं। ईद बच्चों के लिए एक बेहद खास मौका है, जिस दिन वो बड़ों से ईदी लेकर चाट पकौड़े खाते हैं। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं चाट पकौड़ों की दुकान लगी हुई है और बच्चों की जो संख्या है वो बेहद है इन दुकानों पर। बच्चों के लिए कोरोना हो या फिर और कोई आपदा, बच्चे तो बच्चे हैं और साफ तौर पर वो अपनी ईदी तो लेंगे ही और ईद मनाएंगे ही। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। गुड्डू, आज ईद है और ईद को लेकर जो बच्चों में उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। हमने तस्वीरों में भी देखा है कि जो चाट पकौड़े की दुकान है वो लग चुकी है और बच्चे बड़ी संख्या में खरीदारी कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी गुड्डू, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? गुड्डू, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी आ रही है। गुड्डू, आज ईद है और ईद को लेकर बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सभी बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन एक कोरोना ने ईद की खुशी में एक खलल डाल दी है। फिर भी जो बच्चे हैं वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल मोनाज, आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने घर के जो परिवार जो सदस्य होते हैं उनसे वो ईदी लेते हैं और इसके बाद कुछ ना कुछ ये खरीदने के लिए निकलते हैं। लेकिन बाजार या मेला, छोटा छोटा मेला भी हर मोहल्ले में लगा करता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण जो है ये मेले का आयोजन नहीं किया गया कहीं भी। तो बच्चे को पैसे मिले हैं तो छोटे बच्चे हैं काफी उत्साहित होते हैं कि इसको खर्च कैसे करें। तो उनको जहाँ भी खर्च करने के लिए मिलता है, जो भी दुकान मिलता है वो जाते हैं, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कुछ बच्चे जो है चाट पकौड़े का भी मजा ले रहे हैं।
जी गुड्डू, बात करें बड़ों की तो ये परंपरा चली आ रही है क्या कि ईदगाह में जाकर लोग ईद की नमाज अदा करते हैं, लेकिन कोरोना ने इन सारे जो पहले से परंपरागत नियम थे उसे रोक दिए हैं, जिसके कारण जब अब लोग ईदगाह में जाकर नमाज नहीं अदा कर पा रहे हैं। अगर बड़ों की बात करें तो किस तरह से लोग आज ईद की नमाज लोगों ने अदा की है? जी बिल्कुल मोना, लॉकडाउन है और सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि जो भी धार्मिक स्थल है उसमें किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन नहीं होना है। और जो ईदगाह है कटिहार ललियाही बड़ी ईदगाह, उसमें हर साल लगभग 35 से 40 हजार लोग जमा हो जाते हैं। तो अभी का वो ऐसा समय नहीं है कि इतने लोग को वहाँ पर जमा किया जा सके। इसलिए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया था कि नहीं, उसमें लोग नमाज अदा नहीं करेंगे। जो भी लोग अपने घर में नमाज अदा करें, और सभी लोगों ने आज सुबह से ही नियम होता है सुबह सूरज निकलने के बाद आप कभी भी नमाज अदा अपने घरों में कर सकते हैं। तो लोगों ने अपने घरों में ही अपने परिवार के साथ लोगों ने नमाज अदा की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू हमें जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा हमारे संवाददाता बता रहे थे क्या कि लोगों ने कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश को देखते हुए अपने घर में ही ईद की नमाज अदा की है, क्योंकि कोरोना है, कोरोना एक छोटी बीमारी नहीं है, एक ऐसा वायरस है जो लग जाए तो छूटे नहीं छूटता है। और जिस तरीके से कटिहार जिले में कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है, इससे जिले वासियों को सबक लेने की जरूरत है कि उन्हें और अब जागरूक होने की जरूरत है और नियमों का पालन करने की जरूरत है। और आज ईद को लेकर बहुत से ऐसे गरीब और जरूरतमंद लोग हैं जो लॉकडाउन के कारण अपनी जरूरतों का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, जिनके सामने अब स्थिति गंभीर है। उनके बीच जो समाज सेवी है, जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, वो वितरण कर रहे हैं। चलिए लिए चलते हैं हम आपको वितरण समारोह में। आप देख सकते हैं जो ईद को लेकर लोगों के बीच जो जरूरतमंद हैं उनके बीच भोजन का वितरण किया जा रहा है। और ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि जरूरतमंद लोग जो हैं वो लॉकडाउन के कारण बेसहारा हो चुके हैं। उनके पास ना तो रोजगार है और ना तो कमाने खाने को कोई सुविधा, इसलिए जो लोग हैं उनके बीच में भोजन का वितरण कर रहे हैं। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण, जो हमें इस मामले पर और अधिक जानकारी देंगे। जहां इस ईद के पावन त्योहार में लोग खुशियां बांट रहे हैं, वहीं बाटा चौक के युवा कमेटी के द्वारा उन तमाम लोगों के बीच सेवई का वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। उन लोगों को जो असहाय है, गरीब है, ईद की इस खुशी में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो शामिल ना हो सके और किन्हीं को ये ना लगे कि इस लॉकडाउन में उसकी खुशी कम हो जाए। ये जिस तरह लॉकडाउन जो है, इस लॉकडाउन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जो हमारे मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो सोशल डिस्टेंस को जो है हमको करना, वो तो हम लोग पालन कर ही रहे। और रही बात की ईद और ये चांद रात, जो एक चांद रात का जो माहौल हमारे यहाँ पे रहता था, वो माहौल इस बार नहीं रहा। लेकिन जो बीमारी फैली हुई है कोरोना, उसको मद्देनजर देखते हुए हम लोग ने ये सोचा कि नहीं, सबसे बड़ी बात है कि हमको सोशल डिस्टेंस करना है। और पर्व कोई बड़ी बात नहीं है, पर्व हम लोग अगले साल ही मना सकते हैं, लेकिन इसको देखते हुए हम लोग ने सोचा कि नहीं, और जो हमारा ईद पर्व है उसको हम लोग ने घर पे ही नमाज अदा की है। जहाँ चांद रात पर इस बार ग्रहण लग गया, वहीं आज दिन में भी लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद मनाते थे। आज वह भी दृश्य देखने को नहीं मिल रहा है। लोग यह भी उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार भले ईद थोड़ी फीकी हो, लेकिन अगली बार इस सभी कमी को और पूरी कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करण हमें जानकारी देने के लिए। और हम आपको बता दें जिले में लगातार कोरोना का जो असर है वो बढ़ता जा रहा है और कोढ़ा में 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन वहां के लोग जो हैं वो लापरवाही पर लापरवाही बरत रहे हैं। लगातार हम कोढ़ा की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रखंड में 9 कोरोना पॉजिटिव हो, वहां के ग्रामीणों को जागरूक होने की जरूरत है, ना कि नियमों का उल्लंघन करने की। चलिए हम एक बार फिर आपको कोढ़ा लिए चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
हम आपको दिखा रहे हैं कोढ़ा की तस्वीरें, जहां अगर कल की अपेक्षा में आज की बात करें तो भीड़ भाड़ तो कम है, लेकिन आप देख सकते हैं लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ है। बता दें कोढ़ा में 9 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने सभी क्षेत्रों को सील करते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जिस कंटेनमेंट जोन में किसी के न आने की आदेश है, ना ही जाने की। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता समीर। जहां हर वर्ष ईद को लेके मार्केट में काफी भीड़ हुआ करते थे, आज ईद को लेके देखिए सड़कें दिख रही है सुनसान, पूरा मार्केट खाली है। इस ईद को लेके कोरोना वायरस का डर इस तरह लोगों में है कि ईद में भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमें जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता ने बताया कि कल की अपेक्षा जो सड़कों पर वाहनों की आवाजाही है वो कम है, क्योंकि लगातार कोढ़ा में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। और कल हमने आपको दिखाया था कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग थे वो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन आज जो लोग हैं थोड़े से जागरूक अवश्य हुए हैं और नियमों का पालन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने भी बताया कि ईद को लेकर हर वर्ष यहाँ पर जो चहल पहल होती थी वो बहुत अधिक होती थी, लेकिन आज ईद है और जो लोग हैं वो अपने घरों में डरे सहमे बैठे हुए हैं, कि कोरोना जो है वो लगातार जिले में पांव पसारता जा रहा है और 9 कोरोना पॉजिटिव कोढ़ा में मिले हैं। हाँ, आइए हम आपको लिए चलते हैं शहीद चौक, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता तरुण ने। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण। शहीद चौक की तस्वीरें देख रहे हैं हम, और आज दिन के 12 बजे तक जो नियम है कि दुकानों को नहीं खोलना है वो लागू है। अगर इसके बाद की बात करें तो क्या आज दुकान खुलेगी, या फिर जैसे कि संभावनाएं जताई जा रही है कि अल्टरनेट डे पर बाजार खुलेगी? निश्चित रूप से जो 3 दिन पहले जिला पदाधिकारी और कटिहार के एसपी अधीक्षक के द्वारा ज्वाइंट आदेश निकाले गए थे, तो उसमें 25 तारीख के दिन के 12 बजे के बाद दुकान खोलने की बात कही गई थी। लेकिन हालांकि अभी कोई नया आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन जैसा सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि अल्टरनेट डे पर ही अब दुकानें खुली जाएगी। जिस प्रकार की पिछले 3-4 दिन से दुकान खुली और इसमें काफी भीड़ देखने को मिल रही थी, और लगातार उसके बाद भी कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता जा रहा था। और ऐसे में जिला प्रशासन के अधिकारी या फिर पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी है, इन बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के बाद अगले आदेश जारी करेंगे। तरुण, बात करें कि लगातार जो जिलेवासी हैं उनसे भी हमें ऐसी खबरें मिल रही है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि अब दुकान जो है वो रोज खोले जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ बढ़ेगी तो कोरोना का जो प्रसार है वो भी होगा। क्योंकि दुकानें खुलेंगी तो जाहिर सी बात है लोग बाजार में निकलेंगे, अगर दुकान बंद रहेंगी तो लोग नहीं निकलेंगे, और हो सकता है थोड़ा हद तक कि कोरोना को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि 123 जो संख्या है वो बड़ी होती है। तो जिला प्रशासन इस ओर अब कैसे कदम उठा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से जिला प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को लेकर सतर्क है, गंभीर है। हालांकि जितने भी मामले आ रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से कटिहार आ रहे हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से, उन्हीं लोगों को कोरोना का पॉजिटिव केस पाया जा रहा है। ऐसे अगर शहर की बात करें तो शहर में उस तरह का फैलाव नहीं है संक्रमण का, तो फिर भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार इस बात को लेकर गंभीर है कि किसी भी तरह से शहर में संक्रमण न फैले। इसको रोकने के लिए जो दुकान का आदेश किए गए थे उसको लेकर कुछ संशोधन भी किए जा रहे हैं, और देखने वाली बात यह होगी मोना कि संशोधन के बाद किस तरह के नए गाइडलाइन जारी किए जाते हैं। तरुण, अगर नई गाइडलाइन की बात करें, संशोधित गाइडलाइन की बात करें, तो क्या संभावना है, कब तक ये नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है?
नहीं, निश्चित रूप से आज तो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि पुलिस प्रशासन के सभी लोग आज ईद के मौके पर लगे हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। खुद शहीद चौक का आप देख रहे थे, जब मैं सुबह उधर से गुजर रहा था तो भारी संख्या में चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहां फोर्स डिप्यूट किए गए हैं और मजिस्ट्रेट भी कई जगहों पर नियुक्त किए गए हैं। खुद एएसआई मिथिलेश सिंह देखिए कमान संभाले हुए हैं। जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और फिर उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। तो ऐसे में अब ईद का समय सीमा जब समाप्त होगी तो फिर जिला प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी किए जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने, हमारे संवाददाता ने साफ तौर पर हमें ये जानकारी दी है कि संभावित जो गाइडलाइन है, जो संशोधित गाइडलाइन है वो जारी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जिले में लगातार कोरोना का प्रसार हो रहा है, प्रवासी मजदूर जो है उन्होंने ही जिले के लिए मुसीबत खड़ी की है और उन्हीं के कारण जो ये संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और हम आपको अब लिए चलेंगे फलका, दिखाते हैं वहां के हालात कैसे हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको फलका की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो लोग हैं, जो भीड़ भाड़ है वो रोज की तरह लगी हुई है। आप खुद भी देख सकते हैं जो सारी दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, क्योंकि जबकि जिला प्रशासन ने जो कंटेनमेंट जोन है उसमें दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए थे। और यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो चेहरे पर मास्क भी नहीं लगा रहे, जबकि फलका में भी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। उसके बाद इस तरीके से लापरवाही बरतना कहाँ तक सही है वो आप खुद सोच सकते हैं। आज ईद है, अगर कल की अपेक्षा आज की हम तस्वीरों पे ध्यान दें तो थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम है। हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विजय। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, फलका में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद भी जो ग्रामीण है वो बेहद लापरवाही बरत रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्यों नहीं उनके अंदर कोरोना का डर है? ऐसा देखा जा रहा है कि मोना कि लोगों को इतना मतलब डर का भय माहौल खत्म हो चुका है। खुलेआम लोग रोड पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई इसमें बोलने वाला नहीं है। प्रशासन भी जागरूक नहीं है, प्रशासन भी नजरअंदाज कर रखी है। प्रशासन की गाड़ी आती भी है और कहीं टच नहीं की जाती है। सारी दुकानें खुली हुई है विजय, और जब अगर प्रशासन की बात करें तो चलिए मान लेते हैं कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा है, पर ग्रामीणों की भी तो खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखने, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखे, यहाँ तक कि अपने परिवार को सुरक्षित रखे। पर जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो फेस मास्क का भी प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से लापरवाही बरतना क्या फलका के लिए खतरनाक नहीं है? जिस तरह की कोरोना पॉजिटिव की संख्या में लगातार वृद्धि आ रही है, वृद्धि नजर आ रही है, लोग फिर भी इसको नजरअंदाज कर रहे हैं कि डर क्या चीज होता है। वो कोरोना महामारी का डर इन लोगों के दिलों से हट चुका है। अब खुलेआम सारी दुकानें खुली हुई है। जिला पदाधिकारी का निर्देश दिया गया था कि 23-24 को बंद रखी जाएगी, उसमें भी पूरा खुली रखी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय हमें जानकारी देने के लिए। तो हमने आपको फलका की तस्वीर दिखाई और आप देख सकते हैं जिला प्रशासन के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर सभी दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए थे। शहरी जो व्यवसायी हैं वो तो जिला प्रशासन की बातों को मानते हुए अपनी दुकानों को बंद रखे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यवसायी गण हैं वो नियमों का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। और अब जिला प्रशासन ही इस ओर कोई ठोस कदम उठा सकती है ताकि जो लोग लापरवाह है वो नियमों का पालन करें। आइए आपको लिए चलते हैं हम बरारी क्वारंटाइन सेंटर, जहां पर जो प्रवासी मजदूर है उनकी जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये बरारी क्वारंटाइन सेंटर है और लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, जिस तरीके से उनका लगातार आगमन हो रहा है, उसको देखते हुए जो अब क्वारंटाइन सेंटर है वो भी भरने लगे हैं। और जो मेडिकल की टीम है वो लगातार दिन रात लगी हुई है। सबकी मेडिकल थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनकी हर तरीके से जांच की जा रही है ताकि थोड़ा सा भी कोरोना का लक्षण दिखने पे उसे आइसोलेट किया जा सके। और आप देख सकते हैं ये क्वारंटाइन की सीधी तस्वीरें हैं जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजय ने। दिक्कत वहाँ के खाना पीना का कोई व्यवस्था नहीं। हम लोग को 3 दिन तक चावल दाल कुछ नहीं मिला, वहाँ को कुछ भी सहायता नहीं मिला। हम लोग को घर से पैसा मंगा के हम लोग को खाना पीना खाना पड़ा। दाल सब्जी तो कुछ मिल नहीं रहा था वहाँ पे। वहाँ से आए क्या मतलब जब 20 दिन तक मतलब कठिनाई वहाँ पे हर जगह, हर पुलिस चौकी
और मतलब जो ये अपना क्या बोलते हैं कांग्रेस का मतलब जो ऑफिस दौड़ते हुए गए हम लोग, सब फार्म भरे तो भी टिकट नहीं मिला हम लोग को। लास्ट में हम लोग 3000 दलाल के थ्रू से हम लोग 3000 रुपया टिकट दे करके तब फिर हम लोग आए। कल रात में 3 बजे रात में पहुंचे हैं। बहुत दिक्कत था, खाना पीना नहीं मिलता था, टिकट भी नहीं मिला। 3000 रुपया करके टिकट से लिया, फिर भी वहाँ से निकले हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में भी खाना वाना नहीं मिला। हम लोग भूखे से आ रहा है घर पे बहुत दिक्कत से। फिर भी कल हम लोग 4 बजे घर पहुँचे, फिर घर से फिर अलग से रहते, फिर भी घर से निकल के यहाँ पे आए। तो देखा आपने, ये बरारी क्वारंटाइन की तस्वीरें थी जहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनका दुख दर्द साफ तौर पर झलक रहा है। वहाँ भी उन्हें जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण वो अपने जिले आए और अभी क्वारंटाइन सेंटर में हैं। और लगातार हमने आपको बरारी के क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें दिखाई हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीरें देख रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर है बड़ी संख्या में आ रहे हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या की बात करें तो किस तरीके से जो क्वारंटाइन सेंटर के संचालक हैं, किस तरीके से जो मजदूर आ रहे हैं उन्हें रखा जा रहा है? जी मोना, जैसे देखा जाए आज से लगभग जब से प्रवासी मजदूर का आना शुरू हुआ है ट्रेन से या बस के रास्ते या फिर पैदल, और रेफरल अस्पताल बरारी में स्क्रीनिंग मतलब करके उन लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है। लेकिन अब स्थिति ऐसा हो गया है कि लगभग स्कूल जो है प्रखंड का बिल्कुल फुल हो चुका है। और ऐसे में एक लागू हुआ है जिला प्रशासन की तरफ से हो या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से हो, जो कि अजय बात करें कुर्सेला की, तो कुर्सेला में बहुत अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित मिले हैं। कुर्सेला में अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो कैसे सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है आपको कुर्सेला में? अजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अजय से हमारा संपर्क टूट चुका है और हमने आपको बरारी के क्वारंटाइन सेंटर की तस्वीर दिखाई है, जहां पर जो मेडिकल टीम है वो कितनी सक्रिय है आपने तस्वीरों में देखी है, क्योंकि लगातार जांच की जा रही है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। और आइए आपको लिए चलते हैं हम कदवा। आप देख सकते हैं ये कदवा की तस्वीरें हैं और कदवा में भी संक्रमित मिले हैं, जिसके बाद जो अगर कदवा के लोगों की बात करें तो डरे सहमे लोग हैं और बेहद कम जो आवाजाही है वो सड़कों पर है। इक्का दुक्का लोग ही जो आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए निकले हैं वही सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो हमने आपको सीधी तस्वीरें दिखाई कदवा से और कैसे थे वहाँ के हालात आपने देखा। लगातार हम आप तक जिले के कोने कोने की तस्वीरें पहुंचा रहे हैं ताकि आप अपने घर में रहकर इन तस्वीरों के जरिए पता करें कि आपके जिले में चल क्या रहा है और अपने घर में सुरक्षित रहे। आइए हम आपको लिए चलते हैं दौलत राम चौक, जहाँ का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुमित कुमार ने। आपको दिखा रहे हैं दौलत राम चौक की तस्वीरें और जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के बाद आप देख सकते हैं सारी दुकानें बंद है और लोगों की आवाजाही की बात करें तो इक्का दुक्का लोग सड़कों पर निकले हैं जो अपनी आवश्यकता के सामान लेने के लिए अपने घरों से निकले हैं। चलिए हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुमित कुमार। सुमित, जिस तरीके से जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर निर्देश जारी कर सभी दुकानों को आज 25 मई के दिन 12 बजे तक बंद रखने के आदेश दिए थे, उसके बाद अगर भीड़ भाड़ की बात करें तो दौलत राम चौक पर कैसे हैं हालात? जी, आज 25 तारीख की बात करें तो मोना आज भीड़ भाड़ नहीं देखी जा रही है। जैसा कि जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया था कि 25 मई को दिन के 12 बजे के बाद ही दुकान खुलेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ फेरबदल कर दिया गया है। आपको बता दें कि जो दुकानें खुली अल्टरनेट दुकानें खुलेंगी, कई दुकानों को चिन्हित कर करके खोला जाएगा। जो दुकान आज खुलेंगी वो कल नहीं खुलेंगी, जो परसों खुलेंगी परसों नहीं खुलेंगी। तो इसमें कुछ फेरबदल जिला प्रशासन ने किया है और कह सकते हैं कि अब लोगों की जो भीड़ सड़कों पर देखी जा सकती थी वो भीड़ अब सड़कों पर नहीं देखी जा सकेगी, क्योंकि जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं
कि अब लोगों की जो भीड़ सड़कों पर होती थी वो नहीं लगे। इसको लेकर के जिला प्रशासन ने कई तैयारियां भी की हैं, जिसको अमली जामा भी पहनाया जाएगा और लोगों को जागरूक करने का भी काम जिला प्रशासन पहले भी कर रही थी और आगे भी करेगी। अब जरूरत है कि लोगों को भी समझना होगा, जिस तरह कटिहार का आंकड़ा 100 पार कर चुका है। ये तस्वीरें डरावनी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। लोगों को सतर्क होना होगा, जागरूक होना होगा अपने आप में। अब समझ लीजिए कि कोरोना के साथ ही लोगों को जीना पड़ेगा आने वाले वक्त में। अगर जीना है तो कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। आपको अपने आप में एक दूरी बना के रखनी होगी, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, फेस मास्क को इस्तेमाल करना होगा, तभी जाकर के इस कोरोना की चेन को हम आप सब मिलकर तोड़ सकेंगे। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित हमें जानकारी देने के लिए। और आपने देखा दौलतराम चौक की तस्वीरें दिखाई थी हमने आपको। और बता दें आपको कि जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने को लेकर कुछ नए निर्देश जारी करने के संकेत दे दिए हैं। अब कुछ फेरबदल किया जा सकता है, अल्टरनेट डे पर दुकानें खोल सकती हैं। और चलिए आपको लिए चलते स्टेशन और दिखाते हैं भारी संख्या में मजदूरों का जो आगमन है वो लगातार जारी है। ये स्टेशन परिसर की तस्वीरें हैं जहां जायजा लिया हमारे संवाददाता करण ने। बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर हैं वो लगातार कटिहार जिले में पहुंच रहे हैं। और जो मजदूर जिले के हैं उन्हें जिले में ही रुकना है, और जो मजदूर अलग जिलों को हैं उन्हें बस द्वारा उनके गृह जिले भेजा जा रहा है। बड़ी संख्या में जो प्रवासी मजदूर है लगातार स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरें, इस दौरान जो प्रवासी मजदूर हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, आपको साफ तौर पर ये अंदाजा लग रहा होगा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम था वो पालन नहीं हो रहा है। रेल प्रशासन ने साफ तौर पर ये निर्देश दिए थे कि जब प्रवासी मजदूर स्टेशन परिसर में आएंगे तो उनके द्वारा हर उस नियम का पालन करवाया जाएगा जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयान करती है, साफ तौर पर जो लापरवाही है उसको दर्शाती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में प्रवासी मजदूरों द्वारा किसी भी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया जा रहा है। चलिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण जी। ये कटिहार रेलवे स्टेशन का दृश्य को देखिए कि चारों तरफ काफी भीड़ है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं स्टेशन परिसर में जो है मौजूद हैं यात्रा करने के लिए या यात्रा से वापस आ रहे हैं। इस तरह से कई लोग आप देखिए काफी भीड़ भाड़ इलाका है। रेलवे प्रशासन कहती है कि काफी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन अब इस ओर देखिए तो काफी भीड़ है। जहां तक रेलवे प्रशासन और स्थानीय पुलिस भी कहती है कि सुरक्षा व्यवस्था किए गए हैं, लेकिन एक भी पुलिसकर्मी नहीं दिखे। हालांकि गेट पे कुछ लोग जरूर नजर आ रहे हैं जो ड्यूटी तैनात कर रहे हैं, लेकिन देखिए आप देखिए चारों तरफ जो है काफी भीड़ भाड़ लगी हुई है। रेलवे कह रही है कि व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है यह तो कुछ लोगों से बात करने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन तत्काल जो यह दृश्य है बेहद भयावह दृश्य है। आप देखिए जहां तक सोशल डिस्टेंस की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंस कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है अभी स्टेशन परिसर में खड़े हैं। चारों तरफ बसें भी लगी है जिन्हें गंतव्य स्थान पहुंचाया जाएगा उनके लिए। चलिए कुछ लोगों से बात कर लेते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। अहमदाबाद से कहाँ जा रहे हैं? हमको जाना है अररिया। अररिया जाना है? जाने के लिए बस नहीं मिलता है, ट्रेन भी नहीं है। हम लोग कहाँ जाइएगा? हम लोग अररिया जाने का। अररिया जाने का। यहाँ कहाँ जाना है आपको? किशनगंज जाना है। कैसे जाइएगा? बस में जाएंगे, बोला है बस में देगा बस का। रेलवे कुछ व्यवस्था की है खाने पीने का? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। रेलवे मंत्री कुछ नहीं किया खाने के लिए। भूखे हैं, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। तकरीबन हम लोग को कल खाना मिला था, उसके बाद से अब तक कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे आके हम लोग भूखे बैठे हुए थे। किसान हमारे बोल रहे थे कहाँ से आए हैं हम तो आए मुंबई से आए, लेकिन रात में हम लोग क्या बोलता है इससे पहले वाला स्टेशन से हम आए, स्टेशन मैं नाम बोल रहा हूँ, तो वहाँ से हम लोग आए। तकरीबन आने का बहुत देर हो गया, अब तक खाने में कोई व्यवस्था नहीं मिला हम लोग को। रेलवे करिएगा कहाँ से आए हैं भाई? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। अभी कहाँ जाना है? रागाज। कैसे जाइएगा?
कोई साधन नहीं है, सुविधा मिलता ही नहीं, व्यवस्था किया गया है? नहीं किया, कुछ नहीं किया। 1600 आदमी का 4 बज दिया है किसी दिन के लिए। कहाँ से आए हैं? अहमदाबाद अहमदाबाद से। काफी भीड़ भाड़ है, सोशल बहुत डिस्टेंस भीड़ दिख रहा है, है। बहुत भीड़ है, हैं? नहीं दिख रहा। तो ऐसे तो बीमारी और फैल जाएगी। और फैल जाएगी बीमारी। हाँ? तो अभी क्या रेलवे द्वारा कुछ खाने पीने का व्यवस्था, कुछ व्यवस्था दिखा? कुछ भी नहीं है, हैं? कुछ भी नहीं दिया। नहीं दिया। कैसे जाना कहाँ है आपको? हमको किशनगंज से तेलंगाना जाना है। तो अभी तक व्यवस्था नहीं किया गया? नहीं किया, कुछ 4 गाड़ी दिया, गाड़ी दिया, कुछ भी व्यवस्था नहीं किया है ना, खाने पीने का भी ये नहीं किया, व्यवस्था नहीं किया रेलवे स्टेशन में। रेलवे ने? हाँ, अहमदाबाद से आ रहा हूँ, अभी तेलंगाना जाना है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि रेलवे भले दावा कर रही हो, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो यात्री हैं, जो यात्रा करके आए हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, वो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि रेलवे प्रशासन द्वारा जो है व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन लगातार जो है रेलवे यह आश्वासन दे रही है, व्यवस्था कर रही है। अब सच्चाई जो है आप इस पर परख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किए गए सारे आश्वासन, सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो नियम है उसका एक जगह अगर बात करें तो उसका पालन नहीं हो रहा है। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाया जा रहा है रेलवे द्वारा, ना तो जो मजदूर आ रहे हैं, जो भूखे प्यासे मजदूर अपना लंबा सफर तय कर कटिहार स्टेशन पहुंच रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जबकि रेलवे प्रशासन लगातार ये दावे करता आ रहा है कि हर उस नियम का पालन किया जा रहा है जिससे कोरोना को दूर भगाया जा सके। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नियमों की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई जा रही है, और वो भी रेलवे प्रशासन द्वारा। चलिए आपको बारसोई लिए चलते हैं, और बारसोई की बात करें तो कोरोना का सबसे बड़ा केंद्र बारसोई बना हुआ है। लगातार कोरोना के जो संक्रमित है बारसोई में मिल रहे हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद है वो आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं, अगर बारसोई की बात करें तो कल ही बारसोई में 24 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। आपकी जगह 26 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। जिसके बाद अगर बारसोई की बात करें तो पहले भी बहुत कोरोना पॉजिटिव मिले, और कल 26, ये भी एक बड़ी संख्या है कोरोना पॉजिटिवों की जो बारसोई में है। उसके बाद आप साफ तौर पर देख सकते हैं पुलिस कितनी मुस्तैद है। किसी भी वाहन के चलने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, और आप देख सकते हैं पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ कार्रवाई कर रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे बारसोई तो हम आपको सीधी तस्वीरें बारसोई से दिखा रहे हैं, और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तब तक हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और तस्वीरें साफ तौर पर ये दर्शाती है कि जो बारसोई है लगातार कोरोना का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। जिले में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव बारसोई में मिले हैं। कल भी 26 कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं बारसोई में, और पुलिस कितनी मुस्तैद है ये तस्वीरें उस बात की गवाही देती है। ईद है, लेकिन जो लोग हैं वो अपने घरों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। आइए हम आपको अब लिए चलते हैं भेड़िया रही का, जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजय ने। आप देख सकते हैं ये भेड़िया रहिका की तस्वीरें हैं जो पूरी तरह सुनसान है। इक्का दुक्का वाहनों की जो आवाजाही है वो हो रही है, क्योंकि जिला प्रशासन ने साफ तौर पर दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद अगर आवश्यक सामानों की दुकानों को छोड़ दे तो सभी दुकानें भेड़िया रहिका में बंद है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय, बात करें जिला प्रशासन के निर्देश की तो भेड़िया रहिका में जिला प्रशासन के निर्देश का कितना पालन दिख रहा है? जी संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। संजय, अगर बात करें कि जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश की दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे संभावित भीड़ को देखते हुए ईद को लेकर, तो कितना नियमों का पालन हो रहा है भेड़िया रहिका में? जी मोना, बिल्कुल। चूंकि प्रशासन का भी नया आदेश आया है कोरोना को लेकर, और लगातार कोरोना का मरीज कटिहार बढ़ती जा रही है, और चूंकि आज ईद का पर्व भी है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि चूंकि ये भेड़िया रेखा चौक का तस्वीर है जो कि कटिहार और पूर्णिया
कटिहार पूर्णिया को जोड़ती है ये तरह। लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हैं, जहाँ तक दुकानों की बात की जाए, एक दवा दुकान ही खुली हुई है, बाकी कोई दुकान खुली हुई नजर नहीं आ रही। और जहाँ तक सड़कें भी आप देख सकते हैं काफी सुनसान है, क्योंकि आज ईद का पर्व है, फिर भी सड़क पे लोग नजर नहीं आ रहे हैं। मोना जी संजय, बात करें कि जिले वासियों में जो एक भय का माहौल व्याप्त हो रहा है, क्योंकि लगातार जिले में कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं, ये संख्या 123 पहुंच चुकी है और आने वाले वक्त में क्या होगा वो किसी को पता नहीं है, लेकिन जो संख्या है वो बढ़ने ही वाली है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का आगमन तेजी से हो रहा है। तो इसको लेकर जिले वासी किस तरीके से सुरक्षात्मक कदम उठा रहे हैं? जी मोना, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो स्थिति जो दिन पर दिन जो बदतर होते जा रही है, जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और लोगों में निश्चित तौर पे भय तो है मोना। लेकिन बात की जाए अवेयरनेस की, सतर्कता की, तो अभी भी आप और हम लगातार देख रहे हैं अपने जिले में पंचायत वाइज, प्रखंड वाइज देख रहे हैं कि लोग अभी भी कई सबके कैसे लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अलर्ट नहीं है। और ये बात अब साफ हो चुकी है मोना की अगर हमें अपने आप को सुरक्षित रहना है तो कोरोना के साथ जीने की हमें आदत डालनी होगी। यानी कि साफ तौर से कहा जाए कि हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, मास्क का यूज करना होगा और लगातार हमें सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि काम भी करना है। आने वाला समय जो होते जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन भी कितने दिनों तक रहेगा, छूट तो दी जानी वाजिब है। जी मोना जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। और हमने आपको जिले के कोने कोने से वहां की ताजा स्थिति दिखाई है और केबीसी की पूरी टीम आप सभी जिले वासियों से बस यही अपील करती है कि सुरक्षित रहे, क्योंकि सुरक्षा ही आपकी जिंदगी के लिए लाभकारी है, क्योंकि कोरोना पॉजिटिवों की संख्या लगातार जिले में बढ़ रही है। कम से कम घर से निकले, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग समय समय पर करते रहे। अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।